तो सबसे पहली ट्रिक है मेरी, जब हम ये चूड़ियाँ पहन लेते हैं और हमारे जो हाथ होता है सीधा वाला ये टाइट होता है, तो जब इस पर चूड़ियाँ हमें बढ़ानी या चढ़ानी होती हैं तो इस तरीके से आप थोड़ी सी कोई भी बॉडी लोशन लगा सकते हैं। तो इससे आपको जो चूड़ियाँ बढ़ाने और चढ़ाने में बहुत ही आसानी होगी और आपकी चूड़ियाँ मोलेंगी नहीं, क्योंकि काफ़ी कीमती चूड़ियाँ होती हैं। तो जब हम किसी फंक्शन वगैरह में जाते हैं तो नई चूड़ियों को बढ़ाकर रखते हैं तो उस समय में हमें ये दिक्कत आती है और हमारी महंगी चूड़ियाँ मोल सकती हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बॉडी लोशन या क्रीम लगा लेना है और उसके बाद बड़ी ही आसानी से आपकी ये चूड़ियाँ बढ़ जाएंगी और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और ना ही नुकसान होगा। तो इस तरह से ये ट्रिक आपको बहुत पसंद आएगी। ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है, आप इसे फॉलो कीजिएगा। ट्रिक आती है सर्फ को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम पैकेट सर्फ का इस तरह से खोल लेते हैं और इसके बाद हम ऐसे ही रख देते हैं तो इसमें सर्फ भी करते रहता है या इसके अंदर पानी वगैरह भी चला जाता है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि जो इस पैकेट में ही हम सर्फ को अच्छे से रख पाएँ। तो सबसे पहले तो हमने लिए एक खाली छोटी वाली बॉटल और इसको हमने गर्म चाकू से इस तरह से कट कर लिया है और ये जो पार्ट थोड़ा सा लगा रह गया है तो इसे हम कैंची से कट कर लेते हैं। और बस इसका बहुत ही अच्छा यूज़ बताने वाली हूँ, आप पूरा वीडियो देखिएगा। आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर से भेजिएगा। तो हमने बॉटल का ऊपर का भाग काट लिया है और इस भाग का हम बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हैं। तो इस सर्फ के पैकेट में हम इस तरह से इसे लगाएंगे और इस तरह से लगाने के बाद इस पर हम लगा देते हैं एक रबर बैंड। और रबर बैंड लगाने के बाद इस तरह से ये हमारा एक बहुत अच्छा सा पैकेट बनकर तैयार हो जाएगा और हम जब चाहें खोल करके इसमें से सर्फ निकाल सकते हैं और जब चाहें इसको बंद करके रख सकते हैं। तो इस तरह से ये बहुत यूज़फुल सी ट्रिक है और ये हमारा एक बहुत अच्छा इस तरह से पैकेट बनकर तैयार हो गया है। तो आप इस तरह से इसको बॉटल बना सकती हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स ज़रूर सीखिए। अब अगली ट्रिक आती है फ्रेंड्स, क्या होता है जो नेट होती है बहुत ही सॉफ्ट होती है, हमारे फ्रूट्स में निकल आती है, सब्जियों में निकल आती है। तो इस नेट को आप बिल्कुल भी ना फेंकें, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इसके अंदर हम साबुन रख देते हैं। तो इस तरह से जब हम साबुन नेट के अंदर रख देते हैं तो इससे ये एक स्क्रबर का काम करती है, क्योंकि स्क्रबर जो होते हैं बहुत महंगे महंगे आते हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो इस तरीके से आप अपने नहाने में इसको काम ले सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा लूफा बन सकता है। तो इस तरह से इसको भी इस्तेमाल कीजिएगा। और अब अगली ट्रिक आती है चूड़ी को लेकर। फ्रेंड्स, क्या होता है कि में हमारी बहुत महंगी और सुंदर सुंदर चूड़ियाँ होती हैं और जब हम कहीं ट्रैवल में जाते हैं, कहीं शादी या फंक्शन होता है, तो हमें इन्हें ले जाने की समस्या खड़ी हो जाती है कि हम मेरे इतनी सुंदर चूड़ी को किस तरह से ले जाएं। तो आज मैं यही टिप आपको बताने वाली हूँ और आप ध्यान से देखिएगा। लेकिन आजकल फैशन के दौर में महंगी चूड़ियाँ आती हैं और टूट जाएँ तो बहुत ही दिल दुखता है। तो हम ऐसा करेंगे कि जो हमारी चूड़ियाँ बिल्कुल ना टूटे। तो इस तरीके से हमने मोजे लिए हैं, जो मोजे हमारे एक एक खो गए हैं और आप हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मोजे में हम अपनी चूड़ियों को रख सकते हैं। तो आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, तो आप इस तरीके से अपनी जो हमें साड़ी के साइड बांधना होता है इस तरीके से रख सकते हैं। तो इसमें चूड़ियाँ बिल्कुल भी हिलेंगी नहीं और ना ही टूटेंगी। तो इस तरीके से मोलेंगी ना ही मोलेंगी। तो इस तरीके से हमें रखना है। और जो दूसरे का हाथ का सेट होता है वो भी हम अगले मोजे में रख देते हैं। तो जो मोजे हमारे एक एक रह जाते हैं उनका भी साथ में रीयूज़ हो जाता है और इस तरीके से हमारी जो चूड़ियाँ होती हैं वो भी अच्छी तरीके से बिना हिले रखी रहती हैं। तो ये मोलती बिल्कुल भी नहीं है। तो ट्रैवल में आप इसको अपना सकती हैं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है चूड़ियों को ले जाने की। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो बैंगल है वो बिल्कुल सुरक्षित रखी रहेंगी। तो ये आप ज़रूर से इस्तेमाल करके देखिएगा। अगली ट्रिक आती है नेल कटर को लेकर। क्या होता है फ्रेंड्स, नेल कटर हमारा जब थोड़ा कम काम करने लगता है और पहना नहीं होता है तो उस समय हमें लेना है दवाई का खाली रैपर और नेल कटर से इस तरह से उसे इस पर घुमा घुमा के रगसना है और इसे काट कर देखना है। तो इस तरीके से जो कि नेल कटर की जो धार है वो पैनी हो जाएगी और हमारे नेल्स अच्छे से काट पाएगा। तो इस तरह से आप फ्रेंड ज़रूर करके देखिएगा, आपको जो नेल कटर है वो काम करने लगेगा और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आप इसे ज़रूर से फॉलो करिएगा। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब हम शूज़ लेकर आते हैं तो इनमें एक अजीब सी स्मेल होती है। तो उस स्मेल को हमें करने के लिए हमें करना क्या है, तो हमें लेनी है एक
तो हमें लेनी है तो हमें लेनी है ये शेविंग की क्रीम। इसमें काफ़ी महक होती है, तो हमें ये लगानी है। तो हमें ये थोड़ी सी क्रीम ले लेनी है शेविंग की, और हमें इस तरह से मसाज करनी है और इसे बस हमें जूतों पे लगा देना है। तो इस तरह से हम जूतों पे थोड़ा सा लगा देते हैं, और हमें जूतों के अंदर ही लगानी है। तो इसकी जो महक है ना, इसकी महक से जूतों में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। और हमें जूतों को इधर लगा देना है और जूतों के इधर भी लगा देना है, तो हमें जूतों में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम अपने जूतों में गंदी स्मेल से बच पाएंगे, और इससे खुशबू में आती रहेगी, उसकी स्मेल हमें नहीं आएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जूतों की स्मेल को कम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो इस तरीके से हम इस शेविंग क्रीम से कर सकते हैं। ये जो स्वीट बॉक्स होता है खाली, तो उसका हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। क्या होता है, जो हमारी मेडिसिन होती है हमें कोई मिलती है या कोई नहीं मिलती है या खाने से रह जाती है, तो इस तरीके से स्वीट बॉक्स में आप अपनी सभी दवाइयों को रखिएगा और अपना टाइम से लीजिएगा। और ये दवाई आपको किचन में रखनी है, क्योंकि जब किचन में रहती है तो हमें याद रहता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा वक्त हमारा किचन में ही बीतता है। इसलिए हम इसको किचन में रखेंगे, जिससे हम समय से अपनी दवाई को ले पाएँ। तो जो महिलाएं होती हैं वो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं, और इस तरह से अपनी दवाई का ध्यान रख पाएंगी। टिप आती है मेरी दूध को लेकर। फ्रेंड्स, जब हमारे पेट में गैस बन जाती है और खट्टा खट्टा तेजाब बन जाता है, तो उस समय हमें नॉर्मल दूध को पीना चाहिए। और गर्मियों में हमें ठंडा रखा हुआ फ्रिज का दूध पीना चाहिए, और इसमें हमें मीठा बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। तो इससे हमारा जो तेजाब बनता है और मुंह खट्टा हो जाता है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। तो ये फ्रेंड्स आप ज़रूर से लीजिएगा। और अगला हैक आता है चाय की पत्ती को लेकर। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती का इतना बढ़िया सा यूज़ बताऊंगी जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और ना ही कहीं देखा होगा। तो बस 1 चम्मच चाय की पत्ती इतनी कमाल करने वाली है कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब हमारे पेट में दस्त हो जाते हैं, यानी कि मरण होने लगता है, तो उस समय हम सोचते हैं कि क्या लें, और हमें बाजार जाने में भी दिक्कत लगने लगती है, या दवाई हमें नुकसान देती हैं, सूट नहीं करती हैं। तो उस समय हमें लेनी है 1 चम्मच ये चाय की पत्ती। तो इसी ठंडे पानी से आप जब फाँकेंगे तो आपका जो मरोड़ है पेट में वो ठीक हो जाएगा। ये फ्रेंड्स, अब तीसरी ट्रिक आती है। तो ये धागे को लेकर, इसमें क्या होता है फ्रेंड, जब इसमें छोर इस तरह की काली रील होती है या कोई भी, तो इसमें छोर ढूंढना में मुश्किल हो जाता है, और हमें इस तरीके से काफ़ी समय बर्बाद हो जाता है हमारा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर एक कट लगा लेना है। फ्रेंड्स, ये चाकू नहीं कर पा रहा है, तो इसके लिए हमें लेना है जिगजैग वाला चाकू। तो जिगजैग वाला चाकू लेकर के उससे काटेगा, इससे बहुत अच्छा कटेगा। और इस तरह से काटने के बाद इसमें यहाँ पर हमें धागे को अटका देना है, जो इसका छोर है उसे हमें अटका देना है। तो इस तरीके से हमें छोर ढूंढने में जो समय बर्बाद होता है वो नहीं होगा, और हमें बड़ी ही सावधानी से रील का धागा हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप ज़रूर से कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है तो छोटी सी। तो ये आपको ज़रूर पसंद आएगी, आप अपने ज़िंदगी में इसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा।